विल बोलूँ या सेल बोलूँ या फिर दोनों सही है या फिर खाली विल आएगा, कई बार समझ में नहीं आता है कि विल सही है या शेल सही है, और आखिर ये शेल दिखाई भी तो कहीं नहीं देता है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, आज मैं आपको बताऊंगा शेल और विल का एक्चुअल में गेम क्या है, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में विल और शेल कब, कहां और कैसे यूज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 36th डे। क्या आज 36वें दिन में हम बात करेंगे एक टेंस की, एंड दैट टेंस नेम इज सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हाट? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये टेंस इतना इजी है ना कि इसके नाम से ही एक बहुत क्लियर हो जाता है। क्या बोल रहा है ये? फ्यूचर टेंस। इट मीन्स ये ना प्रेजेंट की बात कर रहा है ना पास्ट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की, जिसको हम बोलते हैं कोई काम होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है, ध्यान से सुनना, मैं कल मूवी देखूंगा। अब मैं कल मूवी देखूंगा इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, देखना बाकी है, तो ये फ्यूचर में होगा, मैं देखूंगा, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं आपसे कल मिलूंगा। क्या मैं आपसे मिल लिया? नहीं, मिलना मेरा आपसे बाकी है, तो इसको बोलते हैं क्रिया होना बाकी है, मतलब फ्यूचर में होगी। तो ऐसे सारे सेंटेंस या सारी सिचुएशन जब आप फ्यूचर में बताते हो कोई काम होना बाकी है और वो जाके फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हो? सिंपल फ्यूचर टेंस। ये था इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट। लकीर के फकीर वाला सिस्टम आप समझे हो कि गा गे गी आता है लास्ट में, राइट? हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या देखना है? गा गे गी, ये फिक्स है गाइस। ये यहाँ पे रूल बहुत ही 110% बहुत फिट बैठता है और बहुत ही एक्यूरेट है। भले लकीर के फकीर वाला है लेकिन बहुत सही है, राइट? ये कंफर्म है कि लास्ट में आएगा गा गे गी, तो टेंस कौन सा आएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? अब जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं ना गाइस, तो एक बात हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियर होती है, क्या? कि फ्यूचर यानी कि विल, है ना? फ्यूचर यानी कि विल। अब विल के साथ एक और चीज आती है, एक और हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? शैल। तो गाइस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ध्यान से सुनना, विल हम सबके साथ लेते हैं, हे शी इट नेम, राइट? यू दे, कोई भी के साथ विल सबके साथ आता है। अगर आपको शैल यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स, तो अगर आपको शैल यूज करना है तो या तो आई आएगा तो यूज करो या फिर वी के साथ, दो ही ऑप्शन है, या तो शैल आई के साथ यूज होगा या वी के साथ होगा, राइट? ये इंग्लिश का रूल कहता है, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम कहता है, राइट? लेकिन गाइस आप सबको पता होगा, nowadays we are speaking modern English, we are talking to everybody in modern English। तो modern English कहता है भाई साहब ये will है ही नहीं। what? modern English कहता है modern English में फ्यूचर के नाम पर एक ही है, क्या है वो? खाली will है, मतलब shall है ही नहीं, shall has been eliminated, right guys? तो modern English में आपको याद रखना है shall का यूज नहीं करना है, खाली आपको will ही यूज करना है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो गैस मैं आपको लाइव एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ। गैस आप में से हमको कोई जब कॉल करता है और हम अगर काम में होते हैं तो हम उसको जवाब नहीं देते, आंसर नहीं देते, तो देखना हम रेडीमेड कुछ मैसेज लिखे हुए आते मोबाइल में, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। उसमें पहला सेंटेंस क्या लिखा होता है पता है? आई विल कॉल यू लेटर। क्या? आई विल कॉल यू लेटर। मतलब अगर रूल के हिसाब से जाऊं मैं तो आई के साथ तो क्या आना चाहिए? शैल, लेकिन वहां पे क्या शैल आता है? नहीं, वहां पे आई के साथ क्या आता है? विल लिखा हुआ आता है। तो ये है मॉडर्न इंग्लिश गाइस, राइट? हाँ वो बात अलग है, कुछ सिस्टम्स और कुछ रूल्स ऐसा बताते हैं कि जहां विल होता है वहां शैल यूज करो, और जहां शैल यूज होता है वहां विल यूज करो। इससे क्या होता है? आपको श्योरिटी मिल जाती है कि मैं पक्का कॉल करूंगा। उस कंसेप्ट को फिलहाल साइड में रखते और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट की, मॉडर्न इंग्लिश की। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे मुझे भी क्या यूज करना है, खाली फ्यूचर के टेंस में ओनली विल विल विल। फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा खाली विल यूज करना है, डन। लेकिन हाँ अगर आप 10th में 12th में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब आपको शैल आई और वी के साथ लिखना पड़ेगा, अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है तो। डन गाइस? सो ये था आई और विल और शेल का। गाइस बोलते हैं ना कि कुछ इट्स लाइक लोचा समथिंग लाइक दैट। सो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख के देखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं इसका कैसे बनता है, और वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल और हाँ।
अगर वाक्य नेगेटिव होगा ना तो तीसरे नंबर पर, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो तीसरे नंबर पे नॉट लिख दो, नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट जाने दो। एक एग्जांपल लिखा है, हम रोज अंग्रेजी में बात करेंगे। तो गाइस हम रोज अंग्रेजी में बात करेंगे मतलब आज के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक बात की नहीं हो, है ना? नहीं की ना? मैंने कब से बोला हुआ प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपने नहीं की गाइस अभी तक बातें। तो अब हम रोज अंग्रेजी में बात करेंगे मतलब ये हम करेंगे, ये ऐसा फ्यूचर में होगा, कल से होगा, चाहे वीडियो देखने के बाद हो चाहे कल से हो, ये फ्यूचर है। तो अब इसको गाइस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है बता सकते हो आप? सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में। तो हमको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। हमको क्या बोलते हैं? वी। आप में से अगर आज भी इस 36वें दिन भी अगर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है ना गाइस, प्लीज आप जाके शुरुआत के वीडियो देखिए, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ईटीसी क्या है, हर एक पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जाके देखिए और उस चीज को क्लियर कीजिए। तो वी लिख दिया। वी के बाद मुझे क्या लिखना है? विल। अब शैल को भूल जाओ, हम विल को लिखेंगे बार बार। तो वी क्या लिखूंगा मैं? वी विल। फिर नॉट है इसमें? नहीं है तो जाने दो। फिर वर्ब क्या है? बात क्या, काम क्या हो रहा है? बात करने का, यानी वी विल स्पीक अंग्रेजी में इन इंग्लिश। तो आंसर बनेगा वी विल स्पीक इन इंग्लिश। रोज यानी एवरी डे, डेली, रेगुलरली आप लिख सकते हो लास्ट में, इट्स कंप्लीटली फाइन। लास्ट में भी लिख सकते हो और आगे भी लिख सकते हो कि एवरी डे वी विल स्पीक इन इंग्लिश। क्यों लास्ट में और आगे दोनों जगह चल सकता है? क्योंकि मैंने आपको एटीसी का वीडियो जब बनाया था उसमें बताया था कि अदर वर्ड्स होता है ना, वो लास्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के आगे भी आ सकता है, कंप्लीटली फाइन, राइट? तो ये था गाइस पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी में नेगेटिव हो ना तो नॉट लिख दो, हो जाएगा। जैसे मुझे बोलना है मैं नहीं आऊँगा, हम गुस्से में बोलते हैं कई बार मैं नहीं आऊँगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल नॉट कम। क्या? आई विल नॉट कम, ये बन गया नेगेटिव, राइट? तो गाइस पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही में बन जाता है, इसलिए टेंस बहुत इजी होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा नहीं होता है, वो अलग से नाटक करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डूड हो जाता है अलग से, सिंपल पास्ट टेंस में डिड आता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है गाइस, राइट? बिकॉज इट जस्ट इमेजिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं फ्यूचर में। तो इंट्रोगेटिव होगा ना तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे इस विल को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे लेना, दैट्स इट। विल आगे आ रहा है, सब्जेक्ट पीछे जा रहा है। ऐसा गाइस कारनामा करने से क्या होगा? तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी क्या वाले क्वेश्चन बनेंगे? कंफर्मेशन, हाँ या ना में आंसर जब लेना हो आपको तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ लो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उसका साथ दोगे? अब ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब या तो आप मुझे यस में दोगे या फिर नो में दोगे, हाँ या ना? क्या आप उसका साथ दोगे? आप बोलोगे हाँ सर देंगे, ना होगा तो नहीं सर हम नहीं देंगे। तो या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे, तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? आप चाह कर भी इस क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में दे सकते हो? वह ऐसा क्यों करेगा? नहीं, आपको मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा, कुछ डिटेल्स देनी होगी कि सर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए ऐसा करेगा, सर वो बीमार है ना इसलिए ऐसा करेगा, सर वो सपने पूरे करना चाहता है इसलिए ऐसा करेगा। मतलब क्वेश्चन इंग्लिश की दुनिया में दो तरह के होते, एक वैसे जो हाँ ना में जवाब मांगते और दूसरे वैसे जिसका आंसर डिटेल्स में दिया जाता है। तो वही होता है हाँ ना यानी इंट्रोगेटिव, डिटेल्स में चाहिए तो WH इंट्रोगेटिव, राइट? तो क्या आप उसका साथ दोगे? इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा विल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? विल, राइट? फिर क्या लिखना है मुझे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या? किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में, यानी यू, विल यू। फिर मुझे क्या लिखना? वर्ब। वर्ब यानी क्या? काम क्या हो रहा है? क्या? साथ देना। साथ देने को क्या बोलते हैं? कम ऑन, हेल्प नहीं, हेल्प यानी होता है मदद करना, चल सकता है, लेकिन परफेक्शन क्या है? साथ देना, कम ऑन, सपोर्ट। विल यू सपोर्ट? इसका, उसका। अब उसका यानी अगर बॉय होगा तो हिम लिखोगे, अगर गर्ल होगी तो हर लिखोगे, डन। और बहुत सारे होंगे तो देम लिखेंगे, विल यू सपोर्ट देम, राइट? तो गाइस इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। कब आई आता है, माई आता है, मी आता है, ही आता है, हिज आता है, हिम आता है, मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप जाके देख लेना अच्छे से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। सो विल यू सपोर्ट हिम और विल यू सपोर्ट हर, दैट्स इट।
राइट? ओके, क्या आप मेहनत करोगे? तो ये भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। विल यू डू हार्ड वर्क? क्या आप मूवी देखोगे? विल यू सी अ मूवी? क्या आप मेरी बात सुनोगे? विल यू लिसन मी? तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। और अगर डब्ल्यू एच बनाना हो तो आगे डब्ल्यू एच और पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट। देखो मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, पूरा यहाँ से ऊपर उठा के यहाँ लिख दिया है और आगे क्या लिखा है, डब्ल्यू एच। क्योंकि भाई साहब इसका नाम ही क्या है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव के आगे खाली क्या लिखना है आपको, डब्ल्यू एच वर्ड, दैट्स इट। वो ऐसा क्यों करेगा? कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड है? क्यों यानी, कम ऑन, वाई। क्या होता है क्यों यानी वाई? तो वाई लिखा, उसके बाद क्या लिखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब विल। वाई विल, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट वह यानी ही, वाई विल ही। फिर क्या है, वर्ब यानी कैसा, ऐसा क्यों करेगा, करेगा यानी डू, वाई विल ही डू। अब ऐसा यानी क्या होता है, तो ऐसा यानी होता है लाइक दिस। ऐसा यानी क्या होता है, लाइक दिस। और वैसा यानी लाइक दैट। सो वाई ही विल डू, वाई विल ही डू लाइक दिस। डन गाइस, इतना समझ में आ रहा है आप सबको? लेकिन इस क्वेश्चन को आपने कभी कभी विल को आगे पीछे भी बोलते हुए किसी को सुना होगा। वाई विल ही नहीं, वाई ही विल डू लाइक दिस। वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग, राइट? हु आर यू नहीं, हु यू आर। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग। वेयर इज ही गोइंग या वेयर ही इज गोइंग। मतलब कभी कभी डब्ल्यू एच में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कभी कभी सब्जेक्ट की जगह पे आता है और सब्जेक्ट पहले आ जाता है। दैट्स इट। मतलब डब्ल्यू एच लिखने के बाद वाक्य कभी कभी सादा भी बन जाता है, ऐसा, सब्जेक्ट विल वर्ब। लेकिन ये खाली स्पीकिंग में होता है, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में। राइटिंग में ये फॉर्मेशन नहीं चलने वाला है। आप अपने क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, सब में यही फॉर्मूला फॉलो हुआ है। डब्ल्यू एच के बाद विल ही लिखा होगा, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आएगा। अंडरस्टूड? सो गाइज ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट? गाइज मेरा सीरियस होकर पढ़ाने का रीज़न ये है ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। मैं यहाँ पे मजाक करने नहीं आया हूँ, ना आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आया हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई जस्ट वॉन्ट दैट यू ऑल गाइज लर्न इंग्लिश एंड यू ऑल गाइज प्रोग्रेस इन योर लाइफ। अंडरस्टूड? सो गाइज कभी कभी अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगता है तो प्लीज़ डोंट माइंड यार, राइट? बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, आई एम यू ऑल्सो लाइक लाइक सर, यू कैन कंसिडर मी एज योर फ्रेंड. So guys, I always think about, like I always wish for your bright future, right? So the thing is that you just have to follow me whatever I sing. और हाँ गाइज, मुझे खाली 90 दिन तक ही फॉलो करना है। गारंटी देता हूँ 90 दिनों में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा आपको, सब कुछ लेके आऊँगा। 1 महीने तक मैंने बेसिक सिखाया आपको, दूसरा महीना शुरू हो चुका है। अब इस 31वें दिन से मैं आपके लिए 10 सीरीज लेके आ रहा हूँ और तीसरे महीने में आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा, आपके लिए अलग अलग ऐप्स लेके आऊँगा, आपके लिए अलग अलग किताबें लेके आऊँगा, आपके लिए अलग अलग लिसनिंग की प्रैक्टिस लेके आऊँगा, आपके लिए अलग अलग रीडिंग की प्रैक्टिस लेके आऊँगा। कभी कभी खुद भी रीडिंग कराऊंगा, कभी कभी खुद लिसनिंग भी करूँगा आपके सामने। सब कुछ कराऊंगा इस 90 दिन में, इस 3 महीने में। लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। बस कंडीशन एक ही है, यू हैव टू फॉलो मी, you have to see all the videos every day uploaded by uploaded every day by me. So I hope guys you can understand me what I am trying to say to you. So keep learning and keep sharing. Thank you.